फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए SCMP का रिवीजन लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो आज हम चैप्टर 8 दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन का टॉपिक बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स रिवाइज करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एज यू नो माई स्ट्रेटजी, रिवाइज 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 देन ओनली recall. Hope you will love the session. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much friends. Balance scorecard for May 2021 and onwards. कॉन्सेप्ट, सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये है क्या बैलेंस स्कोर कार्ड, व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, कपलान एंड नॉर्टन ने, बराबर। इसकी 4 डायमेंशंस है, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल एंड इनोवेशन। ये 4 डायमेंशंस किस लिए, फाइनेंशियल किस लिए, शेयर होल्डर के लिए, कस्टमर पर्सपेक्टिव के लिए, इंटरनल एंड इनोवेशन एम्प्लॉयज़ के लिए। और ये बैलेंस स्कोर कार्ड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों पे फोकस करता है। तो 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहला किसने इंट्रोड्यूस किया, कपलान एंड नॉर्टन ने। फिर 4 डायमेंशन है, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल एंड इनोवेशन। फिर ये डायमेंशंस किसको एक्नॉलेज करती है, सबसे पहले तो शेयर होल्डर के लिए, कस्टमर के लिए एंड एम्प्लॉयज़ के लिए। और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों पे फोकस करता है। फ्रेंड्स देखो, 4 पर्सपेक्टिव है, मतलब पहला है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। वो क्या बोलता है कि हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर, हम शेयर होल्डर को किस नजरिए, मतलब शेयर होल्डर हमें किस नजरिए से देखे। जैसे शेयर होल्डर क्या क्या देखेगा कि भाई कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी EPS क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल इंडिकेटर कितने अच्छे हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजीज कितनी अच्छी है, वो सब, कंपनीज का मैनेजमेंट कौन है, ये सब देखेगा। तो ये हो गया फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। अब आता है कस्टमर पर्सपेक्टिव। कस्टमर पर्सपेक्टिव में कस्टमर क्या देखेगा, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, डिफेक्ट्स कितने हैं और डिज़ाइन वगैरह वो सब, ठीक है। तो हाउ डू कस्टमर व्यू है, मतलब हमें कस्टमर किस नज़रिए से देखे। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, हम ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ पे हमारा कमांड करें, मतलब हम लोग किस चीज़ में एक्सीलेंट बने, परफेक्ट। और आजकल तो वैसे भी स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। फिर आता है लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ में क्या हो गया कि हाउ डू वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, मतलब हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें और क्रिएट कैसे करें वैल्यू। फ्रेंड्स, बैलेंस स्कोर कार्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का। तो देखो फ्रेंड्स, कीप रिवाइजिंग। 4 पर्सपेक्टिव हो गए, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। देखो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या, हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर, कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या, हाउ डू कस्टमर व्यू अस, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या, एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल, और लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या हो गया, हाउ डू वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू। अब आता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या करता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखता है बिजनेस की, बराबर। सबसे पहले जो कंपनी की स्ट्रेटेजी से है वो कंट्रीब्यूट कर रही है रेवेन्यू एंड अर्निंग को, मतलब जो हमारी टारगेटेड रेवेन्यू है और टारगेटेड अर्निंग है, तो कंपनी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो इतनी मजबूत है कि हम लोगों ने जो टारगेट किया है या हम लोगों का जो रेवेन्यू है और वो अर्निंग है उसमें इंप्रूवमेंट ला रही है। और कंपनी ये क्या करता है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या करता है, जो स्ट्रेटेजीज होती है ना कंपनीज की, उसको फाइनेंशियल एंगल से देखता है, बराबर, ताकि वो पॉसिबिलिटी पता लगा सके कि भाई हाँ, ये स्ट्रेटेजी हमारी फाइनेंशियल गोल्स को कंप्लीट करने में या अचीव करने में मदद करेगी। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या हो गया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी, वेदर कंपनीज की स्ट्रेटेजी कंट्रीब्यूट टू इट्स रेवेन्यू एंड अर्निंग, और स्ट्रेटेजी एग्जामिन फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव टू सी फेजिबिलिटी ऑफ दिस इनिशिएटिव पर्सपेक्टिव। कस्टमर पर्सपेक्टिव में क्या होगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि कंपनीज आइडेंटिफाई करेगी ऐसे कस्टमर और ऐसे मार्केट सेगमेंट में जिसमें वो उनको कम्पीट करना है, मतलब कस्टमर जैसे हाई प्रोफाइल कस्टमर हो गए या लो प्रोफाइल, या प्राइस सेंसिटिव या प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर वाले। तो कंपनीज देखेगी कि हमें किस कस्टमर को डील करना है और किस मार्केट सेगमेंट में हम पर्टिकुलर डील करें, और ऐसे तौर तरीके आइडेंटिफाई करेगी या ऐसे प्रोसीजर, ऐसे स्ट्रेटजीज बनाएगी जिससे वो वैल्यू प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, बराबर। और आइडेंटिफाई करेगी लीड इंडिकेटर्स जो डिफरेंट हो अदर प्लेयर्स है जो पर्टिकुलर उस इंडस्ट्रीज में हो। तो लीड इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ऑन साइट सर्विस हो गई, आफ्टर सेल सपोर्ट हो गया और ऑन टाइम डिलीवरी हो गई। तो हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और कस्टमर पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है। फिर आता है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, कंपनीज आइडेंटिफाई करेगी प्रोसेस और एक्टिविटीज़ को जो नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जो कंपनीज ऐसी प्रोसेस कंपनी अपने इंटरनल बिजनेस के लिए, मतलब इंटरनल स्टेक होल्डर के लिए ऐसी प्रोसेस बनाएगी और ऐसी एक्टिविटीज़ करेगी जिससे कि वो अचीव कर सके ऑब्जेक्टिव, कौन से, फाइनेंशियल वाले और कस्टमर वाले। अब देखो
कंपनीज क्या करेगी, सबसे पहले तो फाइनेंशियल हेड कौन होगा वो सब डिसाइड करना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट प्रिपेयर करेगी, हमें कौन सा कंट्रोल लगाना है, फीड फॉरवर्ड फीडबैक कंट्रोल, या बहुत सारी टाइप्स की स्ट्रेटेजीज होते हैं। हमें जैसे हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा 5S वगैरह का, 5S लगाना, TQM इम्प्लीमेंट करना। तो कंपनीज ऐसे प्रोसेस और ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे वो क्या कर सके, अचीव कर सके ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों ने फाइनेंशियल पे लगाया है और जो हम लोगों ने कस्टमर पर्सपेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, बराबर। फिर रीअसेस करेगी अपनी वैल्यू चेन को। वैल्यू चेन क्या होता है कि आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट करना नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और आइडेंटिफाई करना वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, बराबर। और कोई नेसेसरी चेंज लग रहा हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना टू एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। और ये क्या करता है इंटरनल बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस को देखता है क्वालिटी के नज़रिए से। तो देखो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में 3 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले क्या कि भाई कंपनीज आइडेंटिफाई करेगी प्रोसेस एंड एक्टिविटीज जो नेसेसरी है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एज आइडेंटिफाइड एट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव। और वो कंपनीज क्या करेगी, रीअसेस करेगी वैल्यू चेन एंड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और व्यू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस थ्रू लेंसेज ऑफ क्वालिटी। फिर आता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। अब देखो फ्रेंड्स, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में क्या, तो कंपनीज डिटरमाइन करेगी ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने में मदद करे। तो कंपनीज आइडेंटिफाई करेगी एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने में मदद करे। देखो अब लर्निंग एंड ग्रोथ में मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ कहाँ से आएगी, 3 प्रिंसिपल सोर्सेज आएगी। सबसे तो पहले तो पीपल, एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटीज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयज़ जितने अच्छे, जितने हाई स्किल्ड, जितने अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे उतना अच्छा कंपनी का ग्रोथ होगा। फिर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, जैसे टेली ऑपरेट करना है या SAP रखना है, SAP रखेंगे तो कंप्लीट SAP हो गया, CRM हो गया, या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए जो डेटा को अच्छे से मेंटेन कर सके और अच्छी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकाल सकें। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसीजर। ऑर्गेनाइजेशनल की प्रोसीजर क्या कि भाई मोटिवेशन हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, या मतलब काइंड ऑफ लीडरशिप स्किल्स। तो देखो लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव ये मेजरली एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। तो कंपनी डिटरमाइन करेगी कि भाई एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बिल्ड करने में मदद करे। अब देखो 3 प्रिंसिपल सोर्सेज से आएगी तरह ये लर्निंग एंड ग्रोथ। सबसे पहला पीपल हो गया, सिस्टम हो गया और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रेफरेंस दिया है तो भाई आप देख लीजिए, ये मैंने क्वेश्चन रेफरेंस डाला है और इसकी आपको PDF टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट हो गया कपलान एंड नॉर्टन वाला, 4 डायमेंशंस हो गई, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस, लर्निंग एंड ग्रोथ हो गई। फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप बार बार रिवाइज करते रहिए। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया है कि केस स्टडीज़ हो गई या फिर अपना SM में हो गया, मैंने उसमें से अच्छी अच्छी लाइन्स उठा के एक जगह रख दिए। तो जब भी आपको एग्जाम में अगर केस स्टडी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट लिखना है। तो कॉन्सेप्ट में ये सब लिखना है अपने को, बराबर। फिर उसके केस स्टडीज़ के इश्यूज़ लिखने हैं, केस स्टडीज़ के इश्यूज़ लिखने की क्या है और उससे लिंक करना है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो फिर हमें इंडिकेटर्स बनाने हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको बाय हार्ट याद करना है और मैंने हाईलाइट कर दिया है अलग अलग कलर से, जिससे आपको याद करने में आसानी हो और थोड़ी PPT इंटरेस्टिंग बन जाए। होप यू विल लव द सेशन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट नोटिफाइड फॉर अपडेटेड videos.